काशी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच खेली जाएगी चिता भस्म की होली। दिव्य से भव्य होगी चिता भस्म की होली। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर खेली जाएगी चिता भस्म की होली। सुबह से भक्त जन दुनिया की दुर्लभ चिता भस्म से खेली जाने वाली होली की तैयारी में लग जाते हैं और जहां दुख व अपनों से बिछड़ने का संताप देखा जाता था, वहां उस दिन शहनाई की मंगल ध्वनि बजती है। हर शिवगण अपने अपने लिए उपयुक्त स्थान खोजकर इस दिव्य व अलौकिक दृश्य को अपनी अंतरात्मा में उतार कर शिवोहम होने को अधीर हुए जाता है। जब समय आता है बाबा के मध्याह्न स्नान का, उस समय मणिकर्णिका तीर्थ पर तो भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हजारों हजार की संख्या में भक्तों का जन सैलाब मणिकर्णिका घाट पर पहुंचता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा दोपहर में मध्याह्न स्नान करने मणिकर्णिका तीर्थ पर आते हैं। तत्पश्चात सभी तीर्थ स्नान करके यहाँ से पुण्य लेकर अपने स्थान जाते हैं और उनके वहाँ स्नान करने वालों को वह पुण्य बांटते हैं। अंत बाबा स्नान के बाद अपने प्रिय गणों के साथ मणिकर्णिका महाश्मशान पर आकर चिता भस्म से होली खेलते हैं। वर्षों की यह परंपरा अनादिकाल से यहाँ भव्य रूप से मनाई जाती रही है। इस परंपरा को पुनर्जीवित किया बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर के व्यवस्थापक काशीपुत्र गुलशन कपूर ने, जो पिछले 24 वर्षों से इस परंपरा को भव्य रूप देकर दुनिया के कोने कोने तक जन सहयोग से पहुँचाया है। गुलशन कपूर ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि काशी में यह मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना विदाई कराकर अपने धाम काशी लाते हैं, जिसे उत्सव के रूप में काशीवासी मनाते हैं और रंग का त्योहार होली का प्रारंभ माना जाता है। इस उत्सव में सभी शामिल होते हैं, जैसे स्टार देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, और जो शामिल नहीं होते हैं वो हैं बाबा के प्रिय गण, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें बाबा ने स्वयं मनुष्यों के बीच जाने से रोक रखा है। लेकिन बाबा तो बाबा है, वो कैसे अपनों की खुशियों का ध्यान नहीं देते। अंत सब का बेड़ा पार लगाने वाले शिवशंकर उन सभी के साथ चिता भस्म की होली खेलने मशान आते हैं और आज से ही संपूर्ण विश्व को प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास देने वाले इस त्योहार होली का आरंभ होता है, जिसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। चूँकि इस पारंपरिक उत्सव को काशी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच मनाया जाता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग काशी आते हैं और इस अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय होली को देखकर, खेलकर दुनिया की अलौकिक शक्तियों के बीच अपने को खड़ा पाते हैं और जीवन के शाश्वत सत्य से परिचित होकर बाबा में अपने को आत्म शांत करते हैं। कपूर मंदिर में स्थापक बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर काशी की अनोखी परंपराओं में से एक चिता भस्म की होली है, जो कि रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन मणिकर्णिका पे खेली जाती है। इस दिन हम सभी लोग दोपहर 12 बजे बाबा के मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा को भस्म अर्पित करके इस भस्म होली का शुभारंभ किया जाता है। और इस बार हर वर्ष से और भी अच्छा और काफी भव्य रूप से इस होली का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप सभी के माध्यम से हम आने वाले भक्तों से ये कुछ अपील करना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी देवी देवता का स्वरूप रख के, जिसको स्वांग कहते हैं या रूप धरना कहते हैं, तो ऐसे लोगों का प्रवेश इस आयोजन में पूर्णतः वर्जित रहेगा। ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो ऐसे किसी भी देवी देवता के स्वरूप में इस होली में शामिल ना हो। दूसरे माताओं बहनों से अपील है कि भीड़ अत्यधिक हो जाती है, हम सुविधा देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हमें माताओं बहनों से ये कहना चाहूंगा वो भीड़ से बच के दूर से ही होली का आयोजन को देखें और दर्शन करें। और नशा करके आने वाले उन सभी भक्तों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भगवान शंकर को नशा प्रिय नहीं, नशा उनको प्रसाद के रूप में भी नहीं चढ़ता, उनको जया और विजया उनको भोग चढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि चढ़ाया हुआ हर भोग सभी भक्त ग्रहण करें। और बहुत ही मजबूरी में भगवान शंकर को विषपान करना पड़ा था समुद्र मंथन के बाद, तो वो उनका शौक नहीं है। तो ऐसे भक्तों से मैं अपील करूंगा कि वो नशे से दूर रहें और किसी प्रकार का इस शुद्ध और पारंपरिक आयोजन में नशा करके ना आए। तो देखा जाए तो बराबर जो है नशे पर ज्यादा ही जोर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? ऐसे लोगों के लिए हम यही संदेश देंगे कि अगर वो देवादिदेव महादेव को मानते हैं तो महादेव को के जीवन को आत्मशांत करें कि जब परिस्थिति आती है, जनहित की बात आती है,
रक्षा की बात आती तो वो विष का पान उन्होंने संसार की रक्षा के लिए स्वयं किया और ना कि अन्य देवताओं में बांटा। तो भगवान शंकर का इसी तरह अनुसरण करते हुए वो नशे से दूर रहे और नशा करके आयोजन में शामिल ना हो। कितने लोगों की भीड़ लगभग हो जाएगी? पिछले वर्ष देखा गया कि 10-15 हजार लोगों की भीड़ थी इस बार, और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से होली की दिव्यता प्रचार प्रसार हुआ है, उस हिसाब से उम्मीद है कि इस बार 2-4 हजार लोग और बढ़ के आए। कुछ सहयोग मिलेगा? जी, जिला प्रशासन का सहयोग हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम लोगों को मिल रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छे से जिला प्रशासन ने सहयोग से ये होली संपन्न हुई थी और इस बार भी सहयोग से संपन्न होगी। क्या संदेश देंगे कि ये बैर भावना को भुला के सब धर्म के लोग मिलजुल कर होली का आयोजन इसलिए होता है कि रंग बिरंगी होली होती है, भक्ति की होली होती है और तरह तरह की सुगंधों की भी होली होती है। तो ये होली यही है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने जाति, अपने धर्म का, अपने देश के लोगों का को खुशहाल बनाएं, खुशहाल रहें और खुशहाली बांटें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।